तो अगर आज काम ठीक नहीं हो रहे, मतलब जीवन एक संघर्ष लग रहा है, तो इसका मतलब इमोशनल हेल्थ कमजोर है। अगर इमोशनल हेल्थ कमजोर है तो खुराक बदलो, खुराक बदलेंगे, आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी, डूइंग अपने आप ठीक हो जाएगा, चेन बन जाती है। एटलीस्ट वी नीड टू नो वेयर वी हैड टू वर्क। That's very important. That's very important. To know the root cause. Right. So root cause. तो आज अगर हमें रूट कॉज पता होगा, हमें पता होगा कि हमें कहाँ पर मेहनत करनी है। हमें कितने सारे भाई बहने मिलते कहते मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो जीवन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना होगा? किसको ठीक करना होगा? मुझे अपनी सोच को ठीक करना होगा। अच्छा, देन दे कम टू द सेकेंड स्टेप। तो फिर कहेंगे हाँ ठीक है, तो मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, तो मैं क्या करूँ, उसको कैसे ठीक करना है। अपने आप नहीं ठीक हो सकता ना कुछ भी। फिर अगर हम उनको कहते हैं आप हर रोज सुबह थोड़ा सा ज्ञान सुने, पहले मेडिटेशन करें। अगर उस क्षण किसी ने कह दिया कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जस्ट लाइक सेइंग ये दवाई खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दो। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये चेन जो है ना, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हो सकती, हमारी सोच भी नहीं ठीक हो सकती जब तक हम उसको रोज नरिश नहीं करेंगे। ये चेन को हमें राइट ऑर्डर में जाना होगा। अब सेम चीज इतने सारे भाई बहने मिलते हैं जो रोज सेंटर पर आते हैं, रोज सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान लेते हैं। कितने सारे भाई बहने मिलते हैं जो सिर्फ अवेकनिंग टीवी प्रोग्राम रोज टीवी पर बैठकर घर पे देख रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं? इंफॉर्मेशन। This is also information, no? If someone is watching this TV program, it's only 25 minutes of information. Correct. आप ले रहे हैं अंदर, पता भी नहीं चलता उनको कि कब वो बीज पड़ा और अंकुर उठा। पता नहीं चलता कब कैसे चेंज आ गया। नहीं, पता भी नहीं चलता कब वो इन्फॉर्मेशन हमारी रियल लाइफ में काम भी आ जाए। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए कितनी बातें मैं कभी देखता हूँ कि देखो यहाँ मैं कभी जिंदगी में चुप नहीं रहने वाला। आज मैं इतनी बड़ी बात पे मैं अब बाद में जरूर पछता रहा हूँ। मतलब पछता रहा, गुस्सा आ रहा है कि मैं चुप क्यों रहा, क्योंकि फुल चेंज नहीं हुआ ना मैं अभी। तो मैंने बोला मैं चुप उस वक्त क्यों, उसको बताना चाहिए था, उसको बोलना, हाउ डेयर ही डज दैट। लेकिन आपको चुप रहने में बेनिफिट था। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा लेकिन है। मन को पुरानी आदत है ना, तो वो पीछे से खेल रहा जरूर था। लेकिन वो इतना फायदा हुआ है कि ये प्रोग्राम सुनने से या बात करने से उस समय पे काम आई चीज। सिर्फ इस एक लाइन को देखते हैं, उस समय मैं चुप रहा, राइट? वो चुप रहना आपने उस समय चूज नहीं किया है। नहीं, वो चुप रहना वो डूइंग में आ गया। वो डूइंग में आ गया। चुप रहना आपने चूज नहीं किया है, वो चुप आप ऑटोमेटिकली रह गए। वो जो इंफॉर्मेशन के बाद जो थॉट थी, थॉट के बाद डूइंग ऑटोमेटिकली, और उस डूइंग को अगर मैं करता तो पछताता क्यों? हाँ बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने ऐसा किया क्यों किया? मेरा ईगो, बट वो डूइंग ऑटोमेटिकली हो गया ना। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस दिन मैं चुप रहा कैसे। पहले हम कहते थे उस दिन मैंने ऐसा बोला कैसे, राइट? मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आज हम कह रहे मैं चुप रहा कैसे। दोनों केसेस में, चाहे मुख से बोल दिया या आज चुप रह गए, दोनों में चॉइस नहीं थी। लेकिन चॉइस कहाँ थी? कैसा हमने सोचा। सोचने में भी चॉइस किस बेस्ड पे थी? क्या क्या हमने अंदर भरा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कुछ मत करो, सिर्फ रोज सुबह सुबह पहले ज्ञान भर दो। कुछ नहीं करो और वो ज्ञान अपना काम अपने आप करेगा। जैसे हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह अच्छा नाश्ता खा लो, फिर सारा दिन काम पे निकलो। वो खाना शरीर को सेहत देगा, शरीर के द्वारा हम काम कर लेंगे। तो सुबह सुबह सोल की नरिशमेंट, वो इंफॉर्मेशन से थिंकिंग, थिंकिंग से डूइंग। तो टुडे वी नीड टू नो वेयर द पावर लाइज, वेयर डू आई हैव अ चॉइस, नॉट ऑन द डूइंग and actually not so much on the thinking also, but more on the information. आज अपने लिए एक मंत्र बनाते हैं, I the soul
feed myself with only and only pure information.